आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हिस्ट्री से, जो कि बीपीएससी बिहार टीचर का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए और बीएसएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। 1757 से 1760 ईस्वी के बीच में यह थे। इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसी को हम देखेंगे। 1773 में बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गया था, जो 1785 तक था। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और कुछ जानते हैं। इसने राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेके आया था। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था पर उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब को पद से हटा दिया था। इसी के समय में एक क्वेश्चन आता है, 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी और इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश इंपॉर्टेंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा दे दिया था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, 1786 से 1793, उसके बाद 1805 तक थे ये। इसके समय में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए थे। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विलियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। पुलिस अधिकारियों, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जो है सर जॉन ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिला में लागू किया गया था।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भू राजस्व जो व्यवस्था था रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आती थी। अब महलवाड़ी में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना भी है। महलवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया तथा लवारदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था महलवाड़ी का? लॉर्ड मैकेंजी थे। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आया था। तीन रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्षेत्र कितने क्षेत्र पे था? जमींदारी 19% क्षेत्र पे, रैयतवाड़ी 51% और महलवाड़ी जो है 30% भूमि पे योजना चलाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली को पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच में थे। इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किया था। सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन से थे? हैदराबाद 1798 पूछ सकता है। सबसे पहले कौन से राज्य थे? 1798 में हुआ था हैदराबाद। तो इस तरीके से क्रम में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा करता था, स्वयं को ही बंगाल का शेर कहता था। कॉर्नवालिस का 1805 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन से आते हैं? जॉर्ज बार्लो। बेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसी काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। 1813 और 23 के बीच में नेपाल युद्ध हुआ था। 1814 से 16 में किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। नेपाल युद्ध कई बार पूछता है किसके काल में हुआ था। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच पूछता है कौन सी संधि हुई थी? अंग्रेजों का। इसके क्वेश्चन और क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के पिंडारियों का दमन किसके काल में किया जाता है? तो इसी के लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में आता है। लॉर्ड एमनेस्ट, इसके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826 में लड़ा गया। 1826 में बम वर्षा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। 1803 ईस्वी में इस मद्रास का गवर्नर था। इसी समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने पर, कानों में बालियां न पहनने पर देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत का गवर्नर जनरल इसे बनाया गया था कब? 1833 में। चार्टर एक्ट क्या था? 1833 का। और कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ भारत का। बंगाल का तो पहले हो गया था, लेकिन इसी को जब भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था तो इसका क्या उत्तर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। बंगाल का प्रथम जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का बात कर रहा है तो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन भारत का कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो अभी हमने पढ़ा था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था।
1835 ईस्वी में बेंटिक के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजियों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग तथा मध्य कचेर को हड़प लिया था। चार्ल्स मेटकॉफ, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसी से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड एनबरो, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि यह अफगानी तूफान की पूंछ थी। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड एल्बनरो के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग, इसी काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें अंग्रेजी विजयी हुए थे। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नरबली प्रथा पर मनुष्य को मारने की प्रथा जो थी नरबली, उसी पे प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से जरूर। लॉर्ड डलहौजी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसी में, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हुए थे? 1852 में लोअर बर्मा और पीयू को अंग्रेजी राज्य में मिला गया था। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। इनाम कमीशन। और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इसकी नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। सर्वप्रथम कौन सा था? 1848 में सर्वप्रथम किसको विलय किया गया था? 1857 में सतारा को सबसे पहले विलय किया गया था। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा फेमस था। व्यक्तिगत सिद्धांत। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शहादत खान। तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया था और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया था, जिसके कारण जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंटों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्त किया गया था। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।